दोस्तों, अतुल सुभाष जिनकी कहानी आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र है, जिनकी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मानवता पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, कानून के सिस्टम पर आपका विश्वास नहीं रहेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से आप डर जाओगे। ऐसी कहानी है अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष जो मात्र 34 वर्ष के थे, उनकी कहानी खत्म हो गई है और कहानी ऐसी खत्म हुई कि लोग दुखी हो गए, निराश हो गए। और जिस समय उन्होंने 1.5 घंटे का वो वीडियो शूट किया, आप सोच नहीं सकते कि उस समय उस व्यक्ति की हालत क्या होगी, दुख का लेवल क्या होगा, दुख और सुख से परे होकर किस लेवल पर उसने वो गलत कदम उठाया। अतुल सुभाष जिनको सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, जिनका मानवता पर भरोसा नहीं रहा, जिनका शादी जैसे पवित्र बंधन पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आदमी इतना प्रताड़ित रहा सरकारी तंत्र से, पारिवारिक कलह से, और आखिर को कहानी खत्म हो गई। और कहानी ऐसे खत्म हुई कि पूरे देश को झकझोर कर देने वाली कहानी है। अब तक आपने अतुल सुभाष से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपने देखे होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो वास्तव में आपको निराश कर देने वाली है जिंदगी से, शादी जैसे पवित्र बंधन से और सरकारी तंत्र से। आज के समय में सरकारी कानून और सरकारी तंत्र जो है महिलाओं को बहुत अधिकार दे चुका है, और अधिकार इतना ही दे चुका है कि उसका गलत कदम उठाकर पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, और पुरुषों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है इस देश के अंदर। और यही अतुल सुभाष के साथ हुआ है। अतुल सुभाष जिनकी पत्नी, जिनके साले, जिनके सास और जिनके ससुर ने मिलकर इतना प्रताड़ित किया कि उस व्यक्ति ने फिर आखिरी कदम उठा लिया। अतुल की बीवी कहती है कि तू मरेगा तो पत्नी होने के नाते तेरी संपत्ति मेरे पास आएगी, तेरा परिवार जाएगा तो फिर बहू होने के नाते वो संपत्ति मेरे नाम पर आएगी, और अगर तू नहीं जाएगा तो जिंदगी भर कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटता रहेगा। ये कुछ वाक्य हैं, ये कुछ बातें हैं जो अतुल सुभाष के 24 पेज के सुसाइड नोट और 1.5 घंटे के उनके वीडियो में हमें पता चलती है। अतुल सुभाष जिनकी शादी 2019 में हुई, 5 साल तक ये रिश्ता चला, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बच्चा को वो देख भी नहीं पाए, पत्नी ने देखने भी नहीं दिया। और ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब अतुल के पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद से ही उनके पत्नी, सास और पूरे परिवार ने उन पर जो है प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अतुल सुभाष जो एक एआई टेक्नीशियन थे, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, जिंदगी सब कुछ बढ़िया थी, लेकिन शादी के पवित्र बंधन में बंधने के कुछ सालों बाद ही उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए कि उस बंदे की जिंदगी नर्क हो गई। और उस बंदे ने जाते जाते अपने सुसाइड नोट पर यही लिखा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि परिवार के साथ जज भी जुड़ा हुआ है और जिन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत लेने की बात कही। और अतुल सुभाष कहता है कि अगर इन दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो मेरी जो अस्थियां हैं उनको गटर में डाल देना। इतनी बड़ी बात कहना अतुल सुभाष का एक सिस्टम पर सीधे सीधे उंगली खड़ी करता है कि भारत का सिस्टम क्या है, क्या कर रहा है, क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था सही से चल पा रही है। क्या अतुल सुभाष जैसे कितने केस हैं इस देश के अंदर जो दिन प्रतिदिन घुट घुट कर इस दुनिया से जा रहे हैं, क्या इस पर आवाज उठाएंगे देश भर में लोग, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और इसके बाद फिर और अतुल सुभाष जैसे कई केसेस आएंगे। क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश भर के अंदर महिलाओं को इतने सारे कानून और इतने सारे अधिकार दे दिए गए हैं कि उनका गलत कदम उठा रही है, और सिस्टम भी बराबर इसका भागीदार है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर पुरुष मित्र महिला के साथ अगर कुछ करता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, सिस्टम तुरंत कार्रवाई करता है, उसको ले जाता है, बदनाम करता है, सारी चीजें होती है। लेकिन वहीं पर महिला मित्र की गलती होती है तो सिस्टम और समाज और सब चुप रहते हैं और कोई आवाज नहीं उठाता, और फिर उस व्यक्ति के साथ जो होता है वो तो फिर वही जानता है। और ऐसा ही कुछ अतुल सुभाष के साथ हुआ। अतुल सुभाष जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, जज साहिबा ने कहा कि 5 लाख रुपए दे दो मुझे, 3 करोड़ परिवार को दे दो, मैं सेटलमेंट करवा दूंगी। अतुल सुभाष का कहना था कि यार इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। और यही कुछ कहानी अतुल सुभाष, उनके ससुर पक्ष, उनकी पत्नी, साला, बीबी और ससुर के बीच और जज के बीच की कहानी है, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सोच कर देखिए, जब अतुल सुभाष ने जब वो आखिरी कदम उठाया तो फिर उसके मन की, उसके दिल की वेदना क्या होगी, वो दुख का लेवल क्या होगा। जो आदमी आखिरी कदम उठाता है वो व्यक्ति
किस लेवल पर रहता होगा, उसका दिमाग किस लेवल पर रहता होगा। मतलब कि यार सोच कर सोचिए, आप घबरा जाओगे। और इसी एक घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या अतुल सुभाष की कहानी भी हम ऐसे ही भूल जाएंगे या फिर इस पर कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या कानून कुछ कठोर कदम उठाएगा? क्या कानून पुरुषों के लिए भी कुछ करेगा? क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, वो महिलाएं उसको लेकर अपने आप को सुरक्षित कर भी लेती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या? उनको हर जगह गलत ठहराया जाता है। और फिर ऐसे ही अतुल सुभाष जैसी कहानियां होती हैं जो किसी कोने में जाकर चली जाती है। एक अतुल सुभाष जिनकी कहानी ऊपर आई है, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने अतुल सुभाष है इस देश के अंदर? क्योंकि इस देश में कुछ दिनों से ये सिस्टम चला है कि यार शादी करो, कुछ दिन मजे करो, पैसे ऐंठो, तलाक लो और किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो और चले जाओ। बस यही सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर। और इसी सिस्टम के तहत कई लोग काल के गर्भ में समा जाते हैं और ऐसे शांत होते हैं कि इस दुनिया की आंखें खुलकर चले जाते हैं। ऐसा ही अतुल सुभाष की कहानी थी। अतुल सुभाष ने काफी संघर्ष किया, काफी कोर्ट और कचहरी के चक्कर मारे, अपने जिंदगी में काफी लड़े, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में वो बंदा हार गया। और आखिर में 24 पेज का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे के वीडियो में उस व्यक्ति ने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मेरी अस्थियों को किसी गड्ढर में बहा देना। कहते हैं कि यार जिंदगी से में इंसान चला जाता है, कहते हैं कि यार दुनिया से जब इंसान चला जाता है तभी उसकी कहानी सामने आती है। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा था, रो रो कर बोल रहा था कि भाई साहब मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब कोई भी आगे नहीं आया। ना सिस्टम आगे आया, ना लोग आगे आए, ना मानवता आगे आई, ना परिवार आगे आया, कोई भी आगे नहीं आया। और अंत में उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया कि फिर हम सब देखते रह गए। वैसे ज्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर, बस यही है कि यार जो अधिकार महिलाओं को इतने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिन अधिकारों के तहत महिलाएं पुरुषों के साथ जो अत्याचार कर रही हैं, क्या सिस्टम पुरुषों के लिए भी कुछ करेगा?